लाहौर के इलाके भगवानपुरा में डाकुओं ने मुजम्मत पर 50 साल शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान फरार। इस्लामपुरा में मुबैना मुकाबला, एक पुलिस एहलकार जख्मी, एक डाकू गिरफ्तार। मांगा मंडी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवान फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में अदम पेशी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुजरिम करार देने की कार्रवाई का आगाज आज होगा। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत पर गिरफ्तारी की तमील के अमल में शरीक दफ्तर खारजा के DG यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन के कौंसल अताशी के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। वफाकी काबीना नवाज शरीफ समेत नून लीग के अरकान के खिलाफ FIR के मामले पर तकसीम। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गद्दारी की FIR से हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत सियासी इंतकाम के हक में नहीं है। 3 वज़रा ने मुबैना तौर पर FIR को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मशवरा दिया। 2 वफाकी वज़रा और एक मुआविन ख़ुसूसी ने FIR की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर वज़रा नवाज शरीफ के खिलाफ FIR के मुखालिफ रहे। वज़रा ने राय दी कि गद्दारी से मुतल्लिक FIR ख़त्म होनी चाहिए। आर्मी चीफ का स्कर्दू दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन पर ताज़ा तरीन सूरत हाल और LOC पर तैनात FCNA के जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। DGI SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑफिसरों और जवानों की सख्त और मुश्किल मौसम में ऑपरेशनल तैयारियों को खूब सराहा। आर्मी चीफ ने दौरा गिलगित के दौरान सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी महंगा करने की तैयारी। वजारत सनत और पैदावार की चीनी पर 9 रुपये, घी पर 10 रुपये और 20 किलो आटे के थैले पर 60 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। फैसला आज राब्ता इक्तिसादी कमेटी के इजलास में मुतवक्किल। वफाक ने सिंध और बलोचिस्तान के हकूक पर शब कौन मारा है। जजीरों से मुतलिक वफाक का ऑर्डिनेंस तस्लीम नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जजीरे सिंध की मलकियत थे और रहेंगे। वफाकी वज़ीर अलीजादी ने कहा कि बंडो जजीरे से मुतलिक कोई गैर आइनी इकदाम नहीं उठाया। सिंध हुकूमत ने जुलाई 2020 में तहरीरी तौर पर कहा था कि दोनों जज़ायर पोर्ट कासिम की हदूद में आ गए हैं। अलीजादी ने सिंध हुकूमत का खत और नक्शा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। सिंध हुकूमत के जवाब में ये कहाँ लिखा है कि ज़मीन आपको दी है। गुजरांवाला पुलिस ने नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नून लीग के 26 रहनुमाओं को तलबी का दूसरा नोटिस जारी कर दिया। तमाम अफराद आज 11 बजे थाना सैटेलाइट टाउन में हाजिर हुए। इससे पहले नून लीग के रहनुमा थाना में हाजिर नहीं हुए थे। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हुकूमत के खाते में न डालें। इमरान खान इतने फारिग नहीं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हो सकता है मुकदमा इनके अपनों ने किया हो। 3 बार वज़ीर आज़म बना हो या 3000 बार, अगर इसने मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है तो वो रियायत का मुस्तहिक नहीं। चिन्योट में DPO बिलाल जफर और DC मोहम्मद रियाज ने चनाब नगर के इलाका कोट अमीर शाह में चेहलम जुलूस का विजिट किया। दौरान विजिट सिक्योरिटी इंतजामात, CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। इस मौका पर DSP लालियां, AC लालियां और दीगर ऑफिसरान भी मौजूद थे। DPO का कहना था कि जुलूस के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर फ्री लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। कसूर में थाना बी डिवीजन के इलाका सैयद चिराग शाह टाउन में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर ताजर से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने ताजर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वाक़े की इतला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई, मगर SHO ताजर को ही धमकाता रहा। शहरियों की IG पंजाब से फौरी नोटिस की अपील। तहसील फैजगंज में पकाचांग के करीब आरा रोमैन कपास की फसल से गलाकटीनाश बरामद। तहसील फैजगंज पकाचांग का 52 साल हाजी इसहाक राजभर 4 तारीख से लापता था, जिसके घर के करीब से कपास की फसल से नाश बरामद हुई। वाक़े की इतला पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
शहर फिरोज में भुटियानी के करीब मामूली बात पर मुशावरी बरादरी में तसादुम, खतून समेत 4 अफराद जख्मी। तसादुम में डंडों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। प्रिक्यान भुटियानी थाना पर भी मुश्तइल हो गए। भुटियानी थाना में 2 खवातीन समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के पेशावर में वाक़या आबाई घर को खरीदने के लिए सेक्शन 4 नाफिज कर दिया। पहले मरहले में घर खरीद कर इसकी मरम्मत और बहाली का काम शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। और पीसीबी और पीएसएल के फ्रेंचाइज के मालिकान के दरमियान अहम इजलास आज होगा। ज़राए का कहना है कि तमाम फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट और पीएसएल के लिए एक साथ हैं, चाहते हैं कि पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट फले फूले। अस्सलामुअलैकुम, रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं ज़ुहैब अमानुल्लाह। हेडलाइंस आपने जानी, नेशनल खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि एडमिरल अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया के नए सरबराह की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। नेवल हेडक्वार्टर PNF जफर में पाक बहरिया के सरबराह की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें गैर मुल्की सफ़ीरों समेत आला शख्सियात ने शिरकत की। पाक बहरिया के दस्ते ने सबकदोश होने वाले सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने एडमिरल अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया की कमान सौंप दी। एडमिरल अमजद खान न्याजी पाक बहरिया के 22वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी कर ली। वज़ारत सनअत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ाने की समरी तैयार कर ली है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 9 रुपये फ़ी किलो महंगी करने की तजवीज़ है और चीनी की कीमत 68 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये करने की सिफारिश की गई। आटे का 20 किलो का थैला 60 रुपये महंगा करके 860 रुपये करने की तजवीज़ है, जबकि घी की कीमत 170 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने की सिफारिश की गई। वफाकी वज़ीर बराए तलीम शफ़कत महमूद का कहना है कि FIR कोई भी दर्ज करवा सकता है, लेकिन मुकदमा इस वक्त तक आगे नहीं चल सकता जब तक हुकूमत इसकी पैरवी ना करे। शफ़कत महमूद का कहना था कि SHO ने बेवकूफ़ी की, इसे चाहिए था कि वो दरख्वास्त को महकमा दाखिला के पास भेजता और हुकूमत से हिदायत मांगता। इनका मज़ीद कहना था कि FIR तो कोई भी दर्ज करवा सकता है, अगर हुकूमत ने FIR दर्ज करानी होती तो छुप कर नहीं कराती। अगर हुकूमत FIR दर्ज करवा रही है तो क्या हुकूमत इतनी नाअहल है कि इसे अपने इख्तियारात के बारे में भी इल्म नहीं है? हुकूमत की पैरवी के बगैर ये मुकदमा आगे नहीं चल सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्कर्दू और गिलगित का दौरा किया, जहां उन्होंने कंट्रोल लाइन पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने
आर्मी चीफ ने सख्त मौसम में सीना सुपर जवानों और ऑफिसरों के बुलंद हौसले की तारीफ भी की। ISPR के मुताबिक इस करदू आमद पर आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया और LOC पर तैनात दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसलों और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की और कहा कि उभरते हुए खतरात का मौसर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर अलीज़ादी ने सिंध हुकूमत की जानिब से जज़ायर की वफाक को हवालगी का ख़त सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। ट्विटर पर अलीज़ादी ने सिंध लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट का ख़त और पोर्ट कासिम से मुल्हिका जज़ायर बंडल और बड्डू का नक्शा पोस्ट करते हुए कहा कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अलीज़ादी का कहना है कि जज़ायर के हवाले से कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाया गया। सब देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत कितनी मुनाफिक है। सिंध हुकूमत ने बंडल आइलैंड से मुतल्लिक ख़त जुलाई 2020 को जारी किया था। अलीज़ादी के ट्वीट का जवाब देते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। वफाकी हुकूमत ने इजाज़त मांगी तो वाज़ेह रहे कि ये जज़ायर पोर्ट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम नहीं, मेहरबानी करके इस ख़त को दोबारा पढ़ें। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा हुकूमत के खाते में ना डाला जाए। इमरान खान इतने फारिग नहीं। इनका मज़ीद कहना था कि ये जिसने भी किया है पता चल जाएगा, हो सकता है इनके अपनों ने किया हो। मुल्क में बहुत FIR दर्ज होती हैं, क्या वो सब इमरान खान के कहने से होती हैं? शिबली फराज का कहना था कि कोई 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बना है या 3000 बार, अगर इसने मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की है तो वो रायत का मुस्तहिक नहीं, इंसाफ ओहदों से नहीं होता। अगर इस मुल्क में कोई भी करप्ट नहीं तो ये मुल्क इस हालत में क्यों आ गया? रुख करते हैं आलमी मंजरनामे का। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि अगर सदर ट्रंप कोरोना वायरस से मुतासिर रहते हैं तो अगले हफ्ते सदारती मुबाहसा नहीं होना चाहिए। उधर व्हाइट हाउस में मोहलक वायरस फैलने का सिलसिला जारी है। सदर के मशीर स्टीफन मिलर में भी वायरस की तस्दीक हो गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली भी करंटीना में चले गए। जो बाइडन का मजीद कहना था कि बहुत सारे लोग वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, अब एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा क्योंकि ये एक संगीन मसला है। शाम में बारूद से बड़ी गाड़ी के बम धमाके में 18 अफराद जाँ बहक और 70 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। धमाका तुर्की के हामी अस्करियत पसंदों के ज़ेर कब्ज़ा इलाके अलबाब में पेश आया है। धमाका बस स्टेशन के नज़दीक हुआ। धमाके से इतराफ़ में आग लग गई और नज़दीकी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। धमाके के बाद मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए, जबकि जाँ बहक होने वालों और ज़ख्मियों में बेशतर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। बात करेंगे शोबिज़ की दुनिया की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भारतीय लेजेंड दिलीप कुमार के पेशावर में वाक़या आबाई घर को खरीदने के लिए सेक्शन 4 नाफिज कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने पेशावर के इलाके मोहल्ला खुदादाद में वाक़या दिलीप कुमार के आबाई घर को खरीदने के लिए सेक्शन 4 नाफिज कर दिया, जिसका बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया है। सूबाई मशीर इत्तलात कामरान बंगश का कहना है कि हुकूमत दिलीप कुमार का 4 मरले का घर खरीदने का अज़्म रखती है और इस मकसद के लिए सेक्शन 4 नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत पहले मरहले में घर को खरीदा जाएगा, जिसके लिए हुकूमत फंड मुहैया कर रही है। कामरान बंगश का कहना था कि दूसरे मरहले में घर की मरम्मत और इसकी असली हालत में बहाली का काम होगा और बहाली प्लान के तहत घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। अदाकारा और मॉडल ईमान सुलेमान को अपनी बोल्ड तस्वीर की वजह से सोशल मीडिया सारिफिन की तरफ से ज़बरदस्त तनकीद का सामना है। ईमान सुलेमान इन दिनों हनीमून के लिए वादी हंजा में मौजूद हैं, जहां से वो लम्हा ब लम्हा तस्वीर पोस्ट कर रही हैं। ताहम इनकी बाज़ तस्वीर सारिफिन को एक आंख नहीं बा रही, जिस पर इन्हें तनकीद का सामना है। ईमान सुलेमान ने अपनी एक रोमानवी तस्वीर पोस्ट की, जिस पर एक हंगामा ही बर्पा हो गया। एक सारिफ ने लिखा कि ये लड़की पागल है, इसको इलाज की ज़रूरत है। दूसरी खातून सारिफ ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हद पार कर ली, काफिर हो तुम लोग, हमारे मजहब में ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड अदाकारा जूही चावला ने कहा है कि मेरे बच्चे जाह्नवी और अर्जुन मेरी फिल्में देखकर शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं इन्हें फिल्मों में मौजूद रोमानवी सीन अजीब लगते हैं। जूही चावला ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि मैंने जब भी अपनी चंद फिल्में जाह्नवी और अर्जुन को दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया, क्योंकि वो दोनों मेरी तजवीज़ करदा फिल्में देखना नहीं चाहते थे। अदाकारा ने कहा कि अर्जुन ने इन्हें बताया कि वो इनकी कोई रोमानवी फिल्म नहीं देखेंगे क्योंकि उसे ये अजीब मालूम होता है। जूही चावला ने बताया कि मेरे दोनों बच्चों को मेरी अदाकारी में कृष्णाहू और चाक एंड डस्टर में पसंद आई। रुख करेंगे खेलों के मैदान का। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह उल हक नेशनल T20 कप में नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी के मोतरफ हो गए।
हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक लाहौर में जारी नेशनल T20 कप सेकंड 11 का जायजा लेने के लिए एक इजाफी स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मॉनिटर किया। मिसबाहुल हक ने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का ऐलान नेशनल T20 कप मुकम्मल होने के बाद करेंगे, जबकि कोशिश है कि T20 और वनडे के लिए 22 या 23 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करें। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें खेलों की दुनिया से। अफगानिस्तान के क्रिकेटर नजीबुल्लाह तरकई ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज नजीब तरकई के ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने की तस्दीक की है। नजीब तरकई को अफगान शहर जलालाबाद में हादसा पेश आया, जहां इन्हें एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हुए और जामबर ना हो सके। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने ट्विटर के जरिए 29 साला क्रिकेटर नजीब तरकई की मौत की तस्दीक की और गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। खबर शामिल करते हैं पीडी बटिया से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर वासिक अब्बास हरल ने गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेट्स की खिलाफ वर्जी करने पर किराना स्टोर और सब्जी फरोशों पर भारी जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बटिया वासिक अब्बास हरल ने पिंडी बटिया में ज़िला इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा रेट्स की खिलाफ वर्जी करने पर किराना स्टोर्स और सब्जी फरोशों पर भारी जुर्माने आयद किए। चीनी और अशिया खुर्दनी महंगी बेचने पर शहजाद किराना स्टोर, आरिफैन किराना स्टोर, सलीम किराना स्टोर, शफकत किराना स्टोर को 2,525,000 रुपये जुर्माना आयद किया और मजमूई तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बटिया वासिक अब्बास हरल ने 1,35,000 रुपये जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी 20 दिन की तैनाती के दौरान तहसील पिंडी बटिया में गिराव फरोशों के खिलाफ मजमूई तौर पर 6,05,000 रुपये के जुर्माने आयद किए। उन्होंने अवाम से इस्तदा की है कि ज़िला इंतजामिया के मुकर्रर करदा रेट्स की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदही करें, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जलालपुर बटिया चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब यकूब शहजाद अमर की बरसी के सिलसिला में प्रेस क्लब में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में साबिक जनरल सेक्रेटरीज प्रेस क्लब चौधरी मजहर हुसैन वड़ाइच, शेख मोहम्मद जाहिद, साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी जवेद असद, चेयरमैन हाफिजाबाद न्यूज़ नेटवर्क हाफिज अब्दुल कदीर चौधरी, चेयरमैन अमर मीडिया ग्रुप सैयद जहीराबाद शाह, ऑफिस सेक्रेटरी प्रेस क्लब मोहम्मद अकराम, रफाकत इस्लाम भट्ट, नासिर अली, शहजाद भट्टी, हाफिज मोहम्मद अकमल, अबू बकर मुगल, एहसान कादरी समेत सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्रीन ने साबिक चेयरमैन यकूब शहजाद अमर की सहाफ़ती खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि यकूब शहजाद अमर एक निडर बेबाक सहाफ़ी थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर हाफिजाबाद के मसाइल को उजागर करके इनको अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात किए। इनका कहना था कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख की हैसियत रखते हैं और मसाइल की निशानदही के दौरान मुआशरे के बाअसर अफराद इनके जानी दुश्मन बन जाते हैं। सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह इक़दामात करना नहायत ज़रूरी है। तकरीब के अख्तिताम पर साबिक चेयरमैन प्रेस क्लब यकूब शहजाद अमर की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएँ की गई।
खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां पुलिस थाना चौरस्ता मियाँ खां का कहबा खाना पर छापा, 2 खवातीन समेत एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उकाड़ा पुलिस थाना चौरस्ता मियाँ खां का कहबा खाना पर छापा, 2 खवातीन समेत एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लेडी SHO रेहाना कोकब ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खवातीन मुलजमान में उमैर, फौजिया, अल्लाह रखी शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार होने वाली मुलजमान के खिलाफ थाना चौरस्ता मियाँ खां में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रुख करते हैं कानकोट का, जहां वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़यादत यूनियन रहनुमा असगर बाजारानी, यूनुस मलक, रशीद अहमद शाह, सिकंदर बाजखानी ने की। मुजाहिरे के शुरका ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि वापडा की निजकारी किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे, जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वापडा मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफे के साथ दीगर मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ ताजरों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। छांगामांगा चोर ताले तोड़कर स्पेयर पार्ट्स की दुकान से 6 लाख से ज़ायद का सामान लेकर फरार हो गए। बढ़ती हुई वारदातों पर ताजरों और मुतासरा दुकानदारों ने छांगामांगा रोड के दोनों अतराफ टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि 2 हफ्ते में आज तीसरी चोरी की वारदात है। पुलिस गश्त का निज़ाम मुयस्सर करे तो वारदातें कंट्रोल हो सकती हैं। साबका वारदातों के मुकदमात तो दर्ज किए गए, मगर पुलिस ने ना तो मुलजमान गिरफ्तार किए और ना ही किसी भी वारदात की रिकवरी की। थाना सिटी पुलिस चुनिया चोरी के शवाहिद इकट्ठे करने और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए जाए वारदात पर पहुँच गई। गोजरा में पंजाब का सबसे बड़ा किसान इत्तेहाद कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब भर से किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टीम इंचार्ज मलिक सईद इकबाल से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा में मुनक्किद होने वाले किसान इत्तेहाद कन्वेंशन से खिताब करते हुए किसान इत्तेहाद पाकिस्तान शुमाली पंजाब के सदर चौधरी अब्दुल रऊफ ततला ने हुकूमत को बावर करवाया कि किसानों के बुनियादी मसाइल बर वक्त हल न किए गए तो वह मुल्क गिर एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। मजीद चौधरी अब्दुल रऊफ ततला ने कहा कि यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में किसानों को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में यह सूरत हाल बरअक्स है। पाकिस्तान के किसान पानी गर्दी, पटवारी गर्दी, पुलिस गर्दी और शुगर माफिया गर्दी का शिकार है, जिसका तदारक वक्त की अहम जरूरत है। चौधरी अब्दुल रऊफ ततला ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलहाल मुल्क में मरबूत और मुस्बत ज़राई पॉलिसी का ऐलान किया जाए, जिसमें किसान इत्तेहाद समेत दीगर किसान तंजीमों की खातिरख्वाह नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। किसान कन्वेंशन मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद राव तारक अशफाक, वाइस चेयरमैन मियाँ फरूक अहमद व दीगर किसान रहनुमाओं ने अपने अपने खिताब में कहा कि किसानों के सब्र का पैमाना लिबरेज होने से पहले इनके मसाइल हल किए जाएं। इस मौका पर मुल्क भर से आए हुए किसान नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया सईद अपडेट करने। नौशहर फिरोज मोरो गांव नवाब साबकी के रहायशी डाटसन ड्राइवर की इंसाफ न मिलने पर खुद को जलाने की कोशिश। नवाब साबकी के रहायशी ड्राइवर मोहम्मद रफ़ीक साबकी से गांव के बासर ने 5 लाख रुपया भत्ता वसूल करने और संगीन नताइज भुगतने की धमकियां देने वाले अमल के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरा शख्स का कहना था कि मैं एक गरीब ड्राइवर हूँ, मुझे अपने घर का गुजर बसर करने के लिए ड्राइविंग करके अपना गुजारा करना पड़ता है और मेरा नंबर हर एक आदमी के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि कुछ बाअसर सोमर मलकानी, गुलाब साहब की, शहजाद साहब की, महर अली साहब की, हसन साहब की ने मेरे लिए ये ज़मीन तंग कर दी है, जिसने इल्ज़ाम लगाया है कि तुम हमारे घरों के नंबरों पे कॉलें करते हो, तुम्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करके इंसाफ फ़राहम करने की अपील की है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक, यहाँ डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप रेड न्यूज़ HD।